हेलो बच्चों, आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले नीट का सबसे फेवरेट टॉपिक, तुम्हारे एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12th, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। बेटा ये टॉपिक क्या होने वाला है? पॉलिनेशन। तो बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं आ रहा था बायोलॉजी पे, और अपन ने दो पहले ही वीडियो कवर कर लिए हैं। फर्स्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था कि मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट अपन ने एंड्रोइशियम कवर किया था, और दूसरे इसमें अपन ने गाइनोइशियम कवर किया था दूसरे लेक्चर में। तो ये थर्ड लेक्चर है। दोनों लेक्चर्स की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का इस चैप्टर का। तो ये है बेटा पॉलिनेशन। तो अभी तुम बोल रहे होगे कि पॉलिनेशन दैट इज अ इजी टॉपिक, जैसे तुम 8th 9th वगैरह से पढ़ते आ रहे हो कि पॉलिनेशन इजी है, लेकिन एनटीए का ये इस चैप्टर का फेवरेट टॉपिक है और इससे ही मोस्ट क्वेश्चंस आए। इसलिए बेटा इस टॉपिक को जरा हाईलाइट कर लो तुम, हाईलाइट। ओके, सो पॉलिनेशन, पहले जैसे अपन चलते हैं, पॉलिनेशन की मीनिंग क्या है? हाँ सर आ चुके हैं। पॉलिनेशन की मीनिंग क्या है समझ जा तू। द ट्रांसफर, पहले लिखवा देता हूं फिर इसका मीनिंग बात करो। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। क्या बोला मैंने? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ओके सर, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। बेटा ये एंथर और स्टिग्मा क्या होता है अपन ने पिछले लेक्चर्स तुम्हें देखने पड़ेंगे, क्योंकि अपन ने एंथर में क्या बनाया था भाई? मैंने एंथर में बेटा पोलन ग्रेन बना लिया था। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। जिन्हें अभी ये समझ रहे नहीं है टर्म्स, वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, एटलीस्ट फर्स्ट लेक्चर तो भी देख के आइए कि पोलन ग्रेन का पार्ट उसमें दिया हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें सीक्वेंस वाइज में जाने का है तो फर्स्ट, सेकंड और ये लेक्चर थर्ड है। ओके, सो पोलन ग्रेन क्या है बेटा? मेल गैमेटोफाइट। इसलिए अपने को जो मेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर अपन ने देखा था कि मेल गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। तो बेटा ये मेल गैमीट्स कैसे होते हैं मैंने बताया था, दीज आर नॉन मोटाइल, दीज आर नॉन मोटाइल। तो बेटा क्या होता है, इन्हें एंथर, जो एंथर वाले पे ये है, उससे स्टिग्मा तक पहुंचाना होता है। स्टिग्मा क्या होता है बेटा? स्टिकी स्टिग्मा, जहां पे पोलन ग्रेन लैंड होता है और उसके बाद पोलन ट्यूब बनेगी, जो अपन बाद में देखेंगे। तो क्या एक बार समझ लो कि एंथर से अपने को स्टिग्मा पे ये जो पोलन ग्रेन है जिसके अंदर मेल गैमीट्स है वो अपने को पहुंचाने का है। तो बेटा ये है ये इंपॉर्टेंट क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। बेटा ये कैसे कैसे टाइप्स के हो सकते हैं वो जरा डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ये बेटा नोट कर सकते हो, ये डिफाइन बहुत कॉमन है, कॉमनली आस्क्ड इन 8th 9th एंड इवन समटाइम्स इन 12th। रेयरली पूछ सकते हैं कि वो डिफाइन पॉलिनेशन, तो तुम्हें लिखने का है पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, सो पॉलिनेशंस के टाइप जरा एक बार देख लेते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, ओके रब कर रहा हूं। पॉलिनेशंस के टाइप क्या होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के पॉलिनेशन देखे जाते हैं। फर्स्ट इज ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, और इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। यस और नो, जस्ट टेल मी। ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे गेटोनोगैमी, गेटोनोगैमी, which is, and the last one is xenogamy. Yes, some books also give it as allogamy, allogamy, or
क्रॉस फर्टिलाइजेशन, नो सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन, माय बैड, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस कौन से बेटा? ऑटोगैमी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, गेटिनोगैमी एंड जेनोगैमी, और एलोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन सिंपली। सो बेटा यहाँ पे तुम्हें ध्यान से सर इस टर्म्स की मीनिंग अगर तुम्हें समझ गए तो एनी क्वेश्चन, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो मैं पढ़ के आया हूँ, और मैंने एक टेस्ट दिया था ऑन, मैं देख रहा था कि कौन से PYQs आए थे, तो उसमें सबसे ज्यादा मुझे पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स और ये सब ऑटोगैमी और इस टर्म्स पे मिले। तो ये तुम्हें ये पार्ट बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। ऑटोगैमी देखो, अभी मीनिंग समझो वर्ड्स का, ऑटो एंड गैमी। तो ऑटो का मतलब क्या है बेटा? सेल्फ, सेल्फ है। और गैमी का मतलब क्या होता है बेटा? मैरिज, सेल्फ मैरिज। मतलब क्या है बेटा? देखो ध्यान से देखो, अगर बेटा ये एक फ्लावर का एंथर है, इंडिविजुअली ये इसका स्टिग्मा हो जाएगा। ये स्टिग्मा हो गया बराबर ना भाई, वन फ्लावर वी हैव टेकन। सर डायग्राम से ही समझ लो, कोई डिफाइन वगैरह तुम्हें पूछने की कोशिश भी नहीं करेगा अगर तुम्हें तेरा ये कॉन्सेप्ट दिया है तो। देख यहाँ पे स्टिग्मा है, ये मालूम है तुझे, दिस इज द बाइलोब्ड एंथर, बाइलोब्ड एंथर है। तो यहाँ पे बेटा पोलन ग्रेन्स होंगे। तो बेटा इस ही फ्लावर में इस एंथर से यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं बेटा ऑटोगैमी। क्या बोला? सेम फ्लावर में होना चाहिए, सेम फ्लावर में होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर में होना चाहिए। मतलब एक फ्लावर का एंथर कब से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सर याद कैसे रख सकते हो? उस मीनिंग को बस ध्यान से देखो। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ मैरिज, मतलब खुद ही फ्लावर के अंदर सेल्फ मैरिज हो रहा है, सेल्फ मैरिज हो रहा है। मैरिज मतलब क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए मैरिज से तुम समझ सकते हो। उसके बाद है बेटा गेटोनोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे 2-3 तो क्वेश्चंस तुम जो, अगर तुम्हारे पास कौन सी भी बुक है PYQs की, 2-3 तो क्वेश्चंस इस गेटोनोगैमी पे आ चुके हैं। तो गेटोनोगैमी का क्या मतलब? गेटनो मतलब क्या बेटा? नीबर, नीबर। एंड गैमी जो मैंने तुम्हें बताया था उसका मीनिंग है बेटा मैरिज, मतलब नीबर से मैरिज। सर ये क्या होता है सर? नीबर से मैरिज। ओके देखो समझने की अच्छी कोशिश करो। अगर मेरे पास ये प्लांट है, ओके, तो इसे भी अपन एक प्लांट में रख सकते हैं ना। ये प्लांट है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मोनोइशियस प्लांट। समझने की कोशिश कर यार, मोनोइशियस प्लांट मतलब क्या? मोनोइशियस मतलब क्या कि एक जो हाउस कर रहा है दोनों को, तो मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल हुआ। तो बाइसेक्सुअल प्लांट में ये ऑटोगैमी हो सकता है। या फिर क्या होता है बेटा? गेटोनोगैमी का कंडीशन क्या है? सपोज आई हैव अ फ्लावर, ये वाला फ्लावर है मेरे पास, इसका यहाँ पे एंथर है, एंथर है, और यहाँ पे और एक फ्लावर है, और इसका यहाँ पे, ये आड़ा डायग्राम है, ध्यान से देखना, इसका यहाँ पे स्टिग्मा है। ओके, तो बेटा ये दोनों डिफरेंट फ्लावर्स हैं, दीज आर डिफरेंट फ्लावर्स। सो डिफरेंट फ्लावर्स है ऑन द सेम प्लांट। मतलब क्या बोल रहा हूं? अगर यहाँ का एंथर ये इस वाले पे स्टिग्मा पे आया, मतलब क्या है बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? डिफरेंट फ्लावर, व्हाट आई सेड, डिफरेंट फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट, ऑन द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या बोला मैंने सर? गेटोनोगैमी का मीनिंग क्या है? नेबर के साथ मैरिज। सो बेटा नेबर मतलब क्या? दीज फ्लावर्स आर ऑन द सेम प्लांट बट the anther of one flower, from the anther of one flower the pollen grains are reaching the stigma of another flower। मतलब फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट तो एक है।
अगर बताओ मुझे, अगर डिफरेंट फ्लावर है और सेम प्लांट है तो बेटा इसमें पॉलिनेटर तो रिक्वायर्ड होगा। देखो पॉलिनेटर मतलब क्या, जो पॉलिनेशन करवाता है, पॉलिनेटर। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है बेटा, ऑटोगैमी में समझने की कोशिश कर, इसमें कोई जरूरत नहीं है, राइट ना, इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा गिएटोनोगैमी के केस में यहां से यहां पे पहुंचने के लिए पॉलिनेटर तो तुझे जरूरत है, पॉलिनेटर की जरूरत है। मतलब ये टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन ध्यान से याद रखना विथ नो जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलर मैनर में हो गया, इसलिए नेक्स्ट अपन और ऐसा अच्छा सा फ्लोचार्ट बनाएंगे। अभी बस ये नोट करो कि यहाँ पे डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश किया अच्छे से। अभी बेटा क्या है बेटा, जेनोगैमी, ये आई होप दिस इज क्लियर। इस जेनोगैमी क्या होता है बेटा, जेनो, ये क्रॉस पॉलिनेशन समझ ले, इसके लिए तो तुझे जेनोगैमी वगैरह की जरूरत नहीं। जेनो मतलब क्या बेटा, डिफरेंट, और गैमी मतलब मैरिज, मतलब क्रॉस मैरिज, मतलब वैसे समझ सकता है, डिफरेंट के साथ मैरिज। मतलब क्या है बेटा, ये एक प्लांट है जिसपे एक प्लांट पे के फ्लावर पे एंथर है, और दूसरे प्लांट पे उसका, दूसरे प्लांट का एक फ्लावर है जिसपे बेटा क्या है, यस, जिसपे स्टिग्मा है। तो बेटा यहां पे देखना कंडीशन, डिफरेंट फ्लावर ऑल्सो एंड डिफरेंट प्लांट ऑल्सो। ये विजिबल नहीं है तो बस मेरे वर्ड्स समझने की कोशिश करो। देखो डिफरेंट फ्लावर भी है और डिफरेंट प्लांट भी है, लेकिन डिफरेंट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पीशीज। क्यों सर? देखो अगर समझ, लॉजिक लगाओ, अगर सर मेरे पास गोभी का फूल है और उसपे मैंने ब्रिंजल के पोलन आ रहा है, तो बेटा वो तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता। इसलिए बेटा डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पीशी, ये सेम स्पीशी का वर्ड इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेनोगैमी के केस में सेम स्पीशीज में होता है, सेम स्पीशी। तो बेटा अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा कि जेनेटिक वेरिएशन कौन लाता है, तो दिस इज जेनोगैमी। Xenogamy or allogamy brings genetic variation because it takes place from a different flower of one plant to another flower of a different plant but of the same species। इसलिए यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है। और बेटा गिएटोनोगैमी में तुम पूछ रहे होगे सर इसमें जेनेटिक वेरिएशन क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज फ्लावर तो अलग है। बेटा फ्लावर अलग है लेकिन प्लांट तो सेम है, प्लांट सेम है, मतलब दोनों पे जो पोलन्स है, दोनों के जो पोलन्स होंगे वो तो कंपैटिबल होंगे ना, वो कंपैटिबल है, मतलब इसका भी जेनेटिक यही है मेकअप और इसका भी जेनेटिक मेकअप वही है। तो इसलिए बेटा ये गिएटोनोगैमी में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। तो बेटा ये है एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन। रिवाइज करते हैं बेटा, ऑटोगैमी क्या होता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें बेटा क्या होता है, फ्लावर एक है, उसके एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन जा रहा है, मतलब क्या, सेल्फ मैरिज, समझ लो। फिर क्या है बेटा गिएटोनोगैमी। गिएटोनोगैमी में क्या है बेटा, एक प्लांट है, उसके दो ऐसे फ्लावर्स है, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, मतलब दो अलग अलग फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। तो ये है बेटा गिएटोनोगैमी। एंड जेनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन इज व्हेन एक प्लांट, उसका एक फ्लावर is pollinating with other, उसका pollination होता है अदर प्लांट, उसका दूसरा फ्लावर। तो ऐसे समझ सकते हो। तो पॉलिनेशन का ये डायग्राम बना के रख सकते हो शॉर्ट में। और मेन इंपॉर्टेंट मैंने बोला कि सेम फ्लावर में यहाँ पे होता है डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो ये याद रख लो। और हम ऐसा ही फ्लोचार्ट और एक बनाने वाले हैं, जिससे फ्लोचार्ट्स में क्यों बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तुम्हें साइमल्टेनियसली सब क्लियर होता जाएगा। ओके मैं क्या डिस्कस करना नहीं, फिर से लिख दो बेटा, क्या ऑटोगैमी, गिएटोनोगैमी और जेनोगैमी।
राइट। तो अभी मेरे साथ बोलते रहो कंटिन्यूसली, मेरे साथ बोलते रहो। ऑटोगैमी में क्या होगा? हाँ सर, ऑटोगैमी में आपने बोला था कि सेम फ्लावर के बीच में होता है बेटा। गेटोनोगैमी में सर आपने बोला था कि डिफरेंट फ्लावर हो गए, डिफरेंट फ्लावर के बीच में, बट वो होते हैं सेम प्लांट पे, बट वो होते हैं बेटा सेम प्लांट पे। बढ़िया। जेनोगैमी का क्या बोला था सर आपने? डिफरेंट फ्लावर भी हो गए, डिफरेंट फ्लावर भी हो गए, और डिफरेंट प्लांट भी हो रहे हैं, और डिफरेंट प्लांट्स भी है, बट ऑफ सेम स्पीशीज, बट ऑफ सेम स्पीशीज। यस, ऑल इज क्लियर, ऑल इज क्लियर। और ऑटोगैमी में नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन। गेटोनोगैमी में वो यार रिवाइज कर रहे हैं अपन, गेटोनोगैमी में भी नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन। और यहाँ पे लिख दिया जेनोगैमी में आ जाएगा बेटा जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। ओके सर, ये बातें सर सबकी क्लियर हो रही है क्या? ऑल इज क्लियर। तो ये था बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस। क्या पढ़ा अपन ने? ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी, जेनोगैमी। आगे अपन देखेंगे कि कौन से प्लांट्स हो सकते हैं, जरा देखते हैं। ओके, ये वाइप आउट कर रहा हूं मैं। हाँ देखो अभी। ओके, तो पहला देखो बेटा, मोनोइशियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बढ़िया। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होगा? ये कैसे प्लांट है और उस पे फ्लावर में दोनों है, ऐसा देखो डायग्राम। आई होप ये क्लियर होते जाएगा। हाँ। और एक वैसा ही फ्लावर है, उस पे ऐसा। ओके, तो बेटा ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या? एंड्रोशियम एंड गायनोशियम बोथ है। तो बेटा इसमें क्या हो सकता है बेटा? ऑटोगैमी पॉसिबल है, ऑटोगैमी पॉसिबल है, ऑटोगैमी पॉसिबल है। ओके जी, ऑटोगैमी पॉसिबल है। तो ऑटोगैमी, और इनमें गेटोनोगैमी भी हो सकती है, तो ऑटोगैमी किन किन में पॉसिबल होती है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है। मोनोइशियस प्लांट, तो ऑटोगैमी इनमें पॉसिबल होती है। तो ऑटोगैमी एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा बेटा? चाइना रोज, मस्टर्ड। और जो एसएससी की टेक्स्ट बुक्स रेफर कर रहे हैं उनमें क्या क्या दिए बेटा? एग्जाम्पल्स दिया था तुझे, क्लिटोरिया और पी दिया गया था। ये बेटा ऑटोगैमी में एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। तो ये क्या था बेटा? मोनोइशियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बेटा इसमें ही एक कंडीशन आती है कि मोनोइशियस प्लांट है बेटा, मोनोइशियस प्लांट है विथ, ध्यान से, विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी बेटा? इसमें बस गेटोनोगैमी हो सकता है, इसमें बस क्या हो सकता है बेटा? गेटोनोगैमी हो सकता है। तो लिख दी तो मैं इसमें गेटोनोगैमी इज पॉसिबल, गेटोनोगैमी बस हो सकता है, इसमें गेटोनोगैमी हो सकता है। तो बेटा इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स है बेटा इसके कैस्टर एक एग्जाम्पल है, मेज एक एग्जाम्पल है, मेज के साथ बेटा कुकुरबिट्स वो एग्जाम्पल्स है, कुकुरबिट्स ये एग्जाम्पल्स है गेटोनोगैमी में।
तो बेटा मोनोइशियस बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी के अपन ने एग्जांपल्स देख लिए। अगर बेटा मोनोइशियस बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हुए तो गेटेनोगैमी हो जाएगा, जिसमें अपन ने एग्जांपल्स देखी कैस्टर, मेज और कुकुरबिट्स। तो वैसे ही आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पहले ही इन्हें हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो इरेज करूँ, ओके। और क्या बचा सर, डाइशियस प्लांट। ओके, तो इसमें क्या होता है, बस बेटा क्रॉस एक्सेनोगैमी बस होता है, क्रॉस पॉलिनेशन बस पॉसिबल है। तो इसके एग्जांपल्स, मेन एग्जांपल इज पपाया, और एक और लिख रहा हूँ वैलिसनेरिया। पपाया इज अ PYQ बेटा, याद रखेगा तू, ये नीट में आ चुका है, यहाँ पे ऐसे स्टार बना के नीट लिख सकता है, पपाया इज अ PYQ आ चुका है। और वैलिसनेरिया ये क्या है बेटा, इट्स, ये शो करता है बेटा हाइड्रोफिली, ये शो करता है विच इज एपीहाइड्रोफिली, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अपन उस टाइप के पॉलिनेशंस भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इन शॉर्ट में डिस्कस करूंगा उन्हें, बिकॉज वो दैट आर नॉट वेरी लेंथी, बस उसके एग्जांपल्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। सो करूँ स्टार्ट, ये सब क्लियर। अभी देखो, पॉलिनेशन है तो अपने को पॉलिनेटर्स की जरूरत होगी जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, राइट ना। तो पॉलिनेटर्स की जरूरत होगी अपने को बेटा, नेटर्स की तो जरूरत है। तो बेटा कौन से प्रकार के रहने वाले बेटा, फर्स्ट इज एबायोटिक है, और दूसरा है बेटा, अगर तुम्हारा ये यहाँ तक पोर्शन क्लियर है तो इसके बाद से एक हल्का फुल्का टॉपिक है, इसके बाद से 2x पे देखना चाहोगे तो देख सकते हो। एबायोटिक, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, बायोटिक आ जाएगा। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग से हो रहा है, और बायोटिक मतलब क्या बेटा, एनिमल्स जो कर रहे हैं। एबायोटिक में एग्जांपल क्या है बेटा, वाटर हो जाएगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोफीली। और बेटा विंड हो जाएगा, विंड को क्या बोलते हैं बेटा अपन, एनिमोफीली हो जाएगा। एंड इफ आई कंसिडर बायोटिक में, अगर अपन ले रहे हैं विथ फर्स्ट इंसेक्ट्स टू, हाँ बेटा इंसेक्ट्स ले लिए तो उसका नाम आ जाएगा एंटेमोफिली। अगर बर्ड्स ले लेता हूँ तो आ जाएगा बेटा ऑरिनिथोफिली हो जाएगा। और कौन सा हो सकता है, बर्ड्स, हाँ। और बेटा मैमल्स से अगर हो गया तो बेटा जूफिली लिख दो। एलिफेंट से एलिफेंटोफिली बोल सकते हो, लिख रहा नहीं हूँ मैं। और एक बैट से दिया जाता है कायरोप्टेरोफिली हो जाएगा। एक बार स्पेलिंग्स पर तुम एनसीईआरटी को रेफर करो, मेरे ह्यूमन एरर तो हो ही जाता है स्पेलिंग्स में, इसलिए एक बार एनसीईआरटी के स्पेलिंग्स ही तुम्हें याद रखने होंगे। तो बेटा क्या बोला मैंने, पॉलिनेटर्स कौन से प्रकार के होते हैं बेटा, हाँ सर बायोटिक हो जाएंगे, और बेटा एबायोटिक और बायोटिक में सबसे मोस्ट कॉमन इज विंड, बेटा मोस्ट कॉमन विंड है बायोटिक में। और बेटा यहाँ पे मोस्ट कॉमन ये वाला सर्कल डिस्क इंसेक्ट इज मोस्ट कॉमन। यहाँ पे बेटा वाटर का साथ क्या होगा बेटा, हाइड्रोफिली। विंड के साथ क्या होगा बेटा, एनिमोफिली। और बायोटिक में इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली। बर्ड्स को ऑरिनिथोफिली, मैमल्स को जूफिली, और बैट्स को कायरोप्टेरोफिली हो जाएगा। तो बेटा बहुत सारे ये इसमें स्नेल्स भी आ सकते हैं, लेग्यूमर्स भी आ सकते हैं, इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, मॉथ्स भी आ सकते हैं बेटा। इसलिए बहुत जो रेप्टाइल्स वगैरह भी है उनमें भी ये देखा गया है कि बायोटिक वो हेल्प कर रहे हैं। सो जो वन एंट इज ऑल्सो हेल्पिंग बेटा, ये इम्पोर्टेंट है, एंट भी हेल्प कर सकता है, वो इम्पोर्टेंट बात है।
यस, तो आगे देखते हैं। ये बेटा एनिमोफिलिया अपन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। एनिमोफिली में क्या होता है बेटा? अडेप्टेशंस क्या हो जाएगी? अडेप्टेशंस क्या हो जाएगी? पोलन ग्रेन्स बेटा एक्सेस में हो जाएंगे। एक्सेस में पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं क्योंकि बेटा चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बेटा बहुत कम होता है इसमें। एनिमोफिली बेटा कॉमन है, ये बेटा सबसे कॉमन एबायोटिक है, सबसे कॉमन एबायोटिक है। पोलन ग्रेन्स ज्यादा बनेंगे और क्या हो गए बेटा? नॉन स्टिकी, लाइट वेट हो गए क्योंकि जल्दी से कैरी कर पाए, लाइट वेट। और क्या हो जाएगा बेटा? एंथर्स आर वर्सेटाइल मतलब क्या माने तो? वर्सेटाइल मतलब बेटा फ्लेक्सिबल, ओके। एंथर्स आर फ्लेक्सिबल, एंथर नहीं बेटा, स्टेमन लिखूंगा। एंथर कैसे? स्टेमन्स आर फ्लेक्सिबल। स्टिग्मा बेटा स्टिकी चाहिए होगा और फेदरी भी चाहिए होगा पकड़ने के लिए। स्टिकी प्लस फेदरी भी चाहिए होगा। और बेटा नो कलर ऑफ पेटल्स बेटा किसी इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। नो नेक्टर हो जाएगा, नेक्टर विक्टर की कोई जरूरत नहीं है, या फिर फ्रेग्रेंस वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। और बेटा यूनिओव्यूलेट एक ही बेटा ओव्यूल में रहेगा क्योंकि बेटा फर्टिलाइजेशन होना है। एक ही ओवरी एक ही ओवरी होगी बेटा। एक ही ओवरी होगी, ओवरी के याद रखो। और बेटा इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स आर वीड बेटा देख ले, बार्ले देख ले, बार्ले के बाद और क्या देख सकता है? कॉर्न देख ले। तो ये बेटा डेट प्लम ये एग्जाम्पल्स है एनिमोफिली के। और बेटा एनिमोफिली के जो पोलन ग्रेन्स है उससे क्या हो सकता है बेटा? हे फीवर हो सकता है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एसएससी बुक इट इज गिवन। तो जो सीईटी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये हे फीवर वाला। एनिमोफिली ओवर, चलो आगे। एनिमोफिली के बाद क्या होगा? हाइड्रोफिली मतलब वाटर के साथ। तो बेटा इसमें दो प्रकार के आ जाएंगे, एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली हो जाएगा। तो बेटा एपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या है बेटा? वैलिसनेरिया, जिसमें बेटा सरफेस पे जाके पॉलिनेशन होगा बेटा। इन केसेस में बेटा हाइड्रोफिली के केसेस में इन जनरल का केस है बेटा पोलन ग्रेन्स आर अनवेटेबल। पोलन ग्रेन्स क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन्स आर अनवेटेबल बिकॉज वो म्यूसिलेज कवरिंग के साथ वो होता है, सराउंडेड बाय म्यूसिलेजियस शीट होता है वो, इसलिए वो पोलन ग्रेन्स आर अनवेटेबल। और इस केस में एपीहाइड्रोफिली में स्पेसिफिक ग्रेविटी Hg ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। इसलिए बेटा ये जो पोलन ग्रेन्स है वो बेटा तैरते हैं एट द सरफेस ऑफ वाटर। और बेटा इनमें क्या होता है? द फीमेल अराइजेस टू द सरफेस। जो फीमेल फ्लावर है वो उसका स्टिग्मा अराइज कर जाता है। इसका क्या अराइज कर जाता है? स्टिग्मा। जो स्टिग्मा है वो अराइज कर जाता है टू द सरफेस सो दैट इट कैन रिसीव द
पोलन ग्रेन्स। ओके, अभी हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल क्या है बेटा? ज़ोस्टेरा, ज़ोस्टेरा। और बेटा ज़ोस्टेरा है तो बेटा इसमें क्या होगा बेटा? डीप, मतलब सरफेस पे नहीं, डीप वाटर में इसका पॉलिनेशन हो जाएगा, डीप वाटर में उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। और आगे आते हैं तो पोलन ग्रेन्स आर अनवेटेबल, दोनों के लिए कॉमन है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन्स इस केस में ग्रेटर हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर के साथ, इसलिए वो सिंक करेंगे और ये हो जाएगा बेटा। इस केस में जनरली पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं बेटा? लॉन्ग होते हैं। इस केस में पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग। और बेटा हाइपोहाइड्रोफिली में दिया हुआ है कि बेटा एक्साइन नहीं होता, एक्साइन नहीं है, एक्साइन एब्सेंट। एक्साइन क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन की बाहर की मेम्ब्रेन जिसमें स्पोरोपोलिन होता है। तो बेटा एक बार क्वेश्चन आया था कि किस पॉलिनेशन में एक्साइन एब्सेंट होता है पोलन ग्रेन का, एक्साइन एब्सेंट होता है, तो बेटा ये हाइड्रोफिली का पॉसिबिलिटी है। ये हाइड्रोफिली में हो जाता है जिसमें एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज एब्सेंट व्हिच हैज द स्पोरोपोलिन। यस सर, यस सर। और ये बेटा बहुत रेयर है, ओनली, देख एनसीईआरटी में बात की हुई है, ओनली 30 जेनरा में ये हो रहा है, ओनली 30 जेनरा में ये हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट बचे अपने, एंटेमोफिली और बेटा ऑर्निथोफिली। इन दो करने के बाद मैं सेशन को यहाँ पे ही बंद कर दूंगा, बिकॉज नहीं तो बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। ओके, एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन है। इंसेक्ट पॉलिनेशन है तो बेटा क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज दैट, ध्यान से देखो, पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी, पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी, petals are colored, flower are large, और एक वो दिया है, if small, arranged in inflorescence, ये बेटा फ्लोरल रिवॉर्ड्स होता है इनके पास, फ्लोरल रिवॉर्ड्स होता है। जैसे कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स में क्या होगा? पोलन ग्रेन भी एक टाइप का फ्लोरल रिवॉर्ड है। नेक्टर हो जाएगा, नेक्टर है। और बेटा फ्रेग्रेंस भी होती है, फ्रेग्रेंस। एंड समटाइम्स एंटेमोफिली में ही समटाइम्स place to lay egg, sometimes place to lay egg हो जाएगा। तो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिसमें sometimes place to lay egg हो जाता है, जिसका है बेटा एग्जाम्पल है स्लैविया, और एक है एमोर, ध्यान से, एमोरफोफैलस, ये है एमोरफोफैलस। और क्या है बेटा? यक्का एंड प्रोनुबा, क्या लिख रहा होगा? यक्का एंड प्रोनुबा मॉथ, इनका को एवोल्यूशन होता है, मतलब एक दूसरे के, इन केस में एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते, को एवोल्यूशन। तो ये ले प्लेस देते हैं उन्हें एग ले करने के लिए। तो ये बेटा को एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है, दैट इज फिग, और वो फिकस बोल दूंगा, फिकस एंड वास्प, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस याद रख सकते हो। और ये था एंटेमोफिली, सबको समझा? ये बेटा को एवोल्यूशन है। को एवोल्यूशन में मतलब ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। अगर यक्का प्लांट नहीं रहेगा तो प्रोनुबा मॉथ भी नहीं रहेगा, ऐसा है। एग्जाम्पल्स इसके क्या है बेटा? स्लेविया, एमोरफोफैलस, यक्का एंड प्रोनुबा मॉथ,
फिग एंड वास्प, ये एग्जाम्पल्स है कैसे होने चाहिए भाई। पोलन ग्रीन स्टिकी होने चाहिए बेटा, पेटल्स तुझे कलर चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए, फ्लावर्स आर लार्ज चाहिए, इफ स्मॉल दे शुड बी अरेंज्ड इन इनफ्लोरेसेंस, की वो ज़्यादा लगे। फ्लोरल रिवॉर्ड्स दे दो यार, पोलन ग्रेन दे दो, नेक्टर दे दो, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, और समटाइम्स प्लेस टू ले एग। बेटा लास्ट अभी बचा है ऑर्निथोफिली, बहुत छोटा पार्ट है बेटा ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का ये इतना याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन थोड़े से सिमिलर ही पॉइंट्स है इससे, तभी भी देख लेते हैं अपन। ऑर्निथोफिली, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब इसमें क्या होगा बेटा, वही सारी चीज, पोलन ग्रेन स्टिकी हो जाएंगे, पेटल्स कलर्ड, अच्छा पेटल्स कलर्ड हो गए, तो बेटा नेक्टर, फ्रेग्रेंस, ये सब हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, बॉम्बेक्स और एक कुछ तो था, दैट इज बॉटल ब्रश, आई गेस बॉटल ब्रश या ऐसा कुछ तो था, बॉटल बुश या फिर बॉटल ब्रश, ये एक बार चेक कर दो। बॉम्बेक्स इज इम्पोर्टेंट, और ये जनरली कौन से बर्ड्स करते हैं, दीज आर सीन इन हमिंग बर्ड्स, जनरली करते हैं हमिंग बर्ड्स के साथ ये देखा ही देता है। तो बेटा ऑर्निथोफिली भी क्लियर हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑन पॉलिनेशन। यहाँ तक अपन स्टॉप करेंगे, अगला मैं लाने की कोशिश करूँगा इसके कंटिन्यूएशन में और एक लेक्चर। तो अगर मेरा कोई भी पॉलिनेशन के पार्ट वगैरह बर्ड्स बच गया होगा तो मैं उस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, thanks for watching. Please give a like to the video and subscribe for more such content.